उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी तकरार तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे से पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के तंज ने सियासत का तापमान बढ़ा दिया है। अब ये दौरा विकास का कदम है या सियासी निशाने का मौका, यही सवाल चर्चा में है। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है और इस बार केंद्र में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रस्तावित जापान दौरा और उस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कन्नौज सांसद अखिलेश यादव का तीखा तंज, जिसमें उन्होंने इसे मनसुख पर्यटन करार देते हुए क्योटो जाने की नसीहत दी है, ताकि ये समझा जा सके कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र काशी को क्योटो जैसा क्यों नहीं बनाया जा सका और उसकी विरासत को लेकर जो दावे किए गए थे वे जमीन पर कितने सफल रहे। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि जब मुख्यमंत्री जापान जा ही रहे हैं तो क्योटो भी अवश्य जाए और वहां से यह सीख कर आए कि विरासत को कैसे सहेजा जाता है और आधुनिक विकास के साथ संतुलन कैसे बनाया जाता है, क्योंकि उनके अनुसार काशी को क्योटो मॉडल पर विकसित करने के दावों के बावजूद अपेक्षित परिणाम दिखाई नहीं देते। उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव का संदर्भ जोड़ते हुए ये भी कहा है कि जब कार्यकाल का अंतिम वर्ष चल रहा हो तो इतने कम समय में जापान का अध्ययन कर कौन सी नई ठोस योजना लागू की जा सकेगी और क्या ये यात्रा वास्तव में नीतिगत तैयारी का हिस्सा है या फिर केवल एक औपचारिक विदेश भ्रमण। अखिलेश यादव ने व्यंग्यात्मक अंदाज में वनस्पति के विशेष अध्ययन का भी उल्लेख किया और संकेत दिया है कि कहीं ये दौरा व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित न रह जाए, बल्कि यदि कुछ सीखा जाए तो उसका लाभ प्रदेश को मिलना चाहिए, जिससे साफ है कि विपक्ष इस दौरे को प्रतीकात्मक बनाम व्यावहारिक परिणामों की कसौटी पर कसने की तैयारी में है। दूसरी ओर सरकार की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री 22 फरवरी को सिंगापुर और जापान की यात्रा पर रवाना होंगे, जहां 23 और 24 फरवरी को सिंगापुर में निवेशकों, उद्योगपतियों और विभिन्न संस्थागत प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी, जिनका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में निवेश आकर्षित करना और औद्योगिक सहयोग बढ़ाना और वैश्विक कंपनियों को राज्य में अवसरों के बारे में आश्वस्त करना है। इसके बाद 25 और 26 फरवरी को मुख्यमंत्री जापान में रहेंगे और कई आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिनमें अत्याधुनिक मैगलेव यानी मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन की 100 किलोमीटर की परीक्षण यात्रा भी शामिल है, जो चुंबकीय शक्ति के सहारे पटरी से ऊपर तैरते हुए चलती है और दुनिया के सबसे उन्नत हाई स्पीड रेल प्रणालियों में गिनी जाती है। सरकार का तर्क है कि यह यात्रा केवल तकनीकी जिज्ञासा का विषय नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में आधुनिक परिवहन ढांचे, विशेषकर हाई स्पीड कनेक्टिविटी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की संभावनाओं को समझने की दिशा में एक गंभीर प्रयास है, ताकि भविष्य के परियोजनाओं में वैश्विक तकनीकी अनुभव का लाभ उठाया जा सके। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बयानबाजी ऐसे समय में सामने आई है जब 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही विकास, विरासत और निवेश और प्रशासनिक उपलब्धियों को लेकर सियासी दल अपने अपने जमीन मजबूत करने में जुटे हुए हैं और विपक्ष सरकार के हर कदम को चुनावी रणनीति के चश्मे से देखने की कोशिश कर रही है। काशी और क्योटो की तुलना का मुद्दा पहले भी राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन रहा है, क्योंकि सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक शहरी विकास के संतुलन को लेकर बड़े वादे किए गए थे। ऐसे में अखिलेश यादव का तंज उसी पुराने राजनीतिक विमर्श को फिर से सामने लाने का प्रयास माना जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष इस दौरे को उत्तर प्रदेश की वैश्विक छवि सुदृढ़ करने, विदेशी निवेश को आकर्षित करने और तकनीकी सहयोग बढ़ाने की दिशा में उठाया गया है कदम बताया जा रहा है, जिससे प्रदेश के औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विस्तार को गति मिल सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक और मुख्यमंत्री का यह विदेश दौरा और तकनीकी साझेदारी की संभावना से जुड़ा बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष से समय, प्राथमिकताओं और राजनीतिक मंशा के संदर्भ में सवालों के घेरे में ला रहा है और आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये यात्रा वास्तविक परियोजनाओं और ठोस घोषणाओं में तब्दील होती है या फिर चुनावी बहस का ही हिस्सा बनकर रह जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।